गैर मुल्की फंडिंग केस में हमारा दामन साफ है, ब्रॉडशीट मामले की शफाफ तहकीकात कराएंगे। वजीर आजम का पार्टी तर्जुमानों के इजलास में ऐलान, कहा इलेक्शन कमीशन में हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ, हमें फंसाने वाले खुद फंस गए। सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करने वालों को नून लीग की सरपरस्ती रही। हैरत है, सरकारी ज़मीनें छुड़ाने के ऑपरेशन को भी सियासी इंतकाम कहा जा रहा है। वजीर आजम का इस्तीफा आए या नहीं, अपोजिशन की डेडलाइन में सिर्फ 5 रोज बाकी। इस्तीफा न आने की सूरत में अगली डेडलाइन पर गौर। पीडीएम जमातें सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। फरवरी में पीडीएम सरबराही इजलास होगा। तहरीक अदम एतमाद की तजवीज पर गौर होगा। एक पीडीएम कई बयानिए। वजीर इत्तलात शिबली फराज की तनकीद, कहा बिलावल का अदम एतमाद पर जोर, एहसन इकबाल को शकूक व शुबहात और मरियम नवाज का लॉन्ग मार्च पर इसरार पीडीएम का शिराजा बिखरने का वाज़ेह सबूत है। गवर्नर पंजाब नून ने भी कह दिया, हुकूमत गिराने की पीडीएम की ख्वाहिश दिल में ही रह जाएगी। सिंध हुकूमत की भी सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की मुखालफत, सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। मौक़िफ़ अपनाया कि सदारती रेफरेंस सियासी मसलहत पर दायर किया गया, इसमें कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर बड़ी बैठक। 5 माह बाद वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। चीफ सेक्रेटरी आईजी सिंध, कोर कमांडर कराची और डीजी रेंजर्स शरीक। आईजी सिंध ने बताया कि कुछ ग्रुप दुश्मन पड़ोसी की पुष्ट पनाही से मसाइल पैदा कर रहे हैं, कुछ कौम परस्त भी इस्तेमाल हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी का सिर्फ एक वाक़या पेश आया, पुलिस ने स्टॉक एक्सचेंज हमले को नाकाम बनाया। 2019 में 19 और 2020 में 8 टारगेट किलिंग्स हुई। एक चपरासी ने ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में 3.25 करोड़ रुपए जमा कराए। नैब दस्तावेजात एहतसाब अदालत लाहौर में जमा। चपरासी के मुताबिक उसने अफसरान के कहने पर रकम जमा कराई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उसामा सत्ती कत्ल केस मुल्जिमान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। अदालत के बाहर शहरियों का एहतजाज। कोयटा में नौजवान की टॉम क्रूज बनने की कोशिश। जल्दबाजी में पटरी क्रॉस करने का मिशन इम्पॉसिबल। ट्रेन पहुंचते पहुंचते बाइक फंस गई। नौजवान मौजूदा तौर पर बाल बाल बचा, मोटरसाइकिल का स्टिकर बन गया। मुल्क भर के तलबा का ऑन कैंपस इम्तहानों के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी के तलबा का मुजाहरा। बहालपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी के प्राइवेट तलबा भी एहतजाज पर उतर आए। तलबा आपस में ही लड़ पड़े। दूसरी जानिब लाहौर में मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के तलबा ऑन कैंपस तालीम की हिमायत में मुजाहरा कर रहे हैं। कहते हैं लाखों रुपए फीस दी है, घर पर नहीं बैठ सकते। कोरोना के बायस 2 माह की कम तरीन बाद 24 घंटे में 23 अफराद लुक़मा अजल बने। 1629 नए मरीज सामने आए। एक्टिव केसेस 37,820 हो गए। स्कूल खुलने के असरात सामने आने लगे। लाहौर के स्कूल्स में 8 टीचर्स को कोरोना हो गया। फैसलाबाद में भी 24 घंटे में 2 सरकारी स्कूल्स के 6 तलबा और 2 असातिज़ा में वायरस की तस्दीक। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा वबा के खात्मे तक कर्जों की वापसी मुअत्तल करने का मुतालबा। कोपेमा बाप बेटे की जोड़ी एक और एजाज पाकिस्तान के नाम करने के लिए मोहम्मद अली सतपारा और साजिद सतपारा सर्दी में K2 को बिना ऑक्सीजन सर करने की तैयारी पकड़ चुके। मौसम की खराबी के बायस टीम फिलहाल बेस कैंप लौट चुकी। K2 का पारा -40 से -65 डिग्री तक गिर जाता है। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी। शहरों में हर तरफ सफेद चादर। लॉकडाउन में भी शहरी हल्ला गुल्ला करने निकल पड़े। किसी ने बर्फ के गोले फेंके, किसी ने स्नो स्लाइडिंग की। समाजी फासलों की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया परेशान। 200 पाउंड जुर्माने की वार्निंग जारी कर दी। जनाजों पर बैन तो होता है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बैंड बाजा।
नोट निछावर करके प्यारों को सफरे आखिरत पर भेजा जाता है। गोजरा से गुजरात दत्ते शाह के मुरीदों ने दौरान सफर ढोल बजाने की रिवायत को 150 साल से जिंदा रखा हुआ है। और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज कल से शुरू हो रही है। दोनों टीम्स की फाइनल प्रैक्टिस, कोचेस का विकेट का मुआयना। कौमी कप्तान बाबर आजम और जनूबी अफ्रीका कप्तान डी कॉक ने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। होम ग्राउंड पर टेस्ट कप्तानी का डेब्यू करने वाले स्टार बैट्समैन बाबर आजम बेहतरीन खेल दिखाने के लिए पुरआज़्म। लड़कों ने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की है मैच के लिए, कल के मैच के लिए, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस है और कोशिश यही करेंगे कि रिजल्ट अपने हक में लाएं। काफ़ी खुशाइन बात है और मेरे लिए प्राउड की बात है कि मेरा एज अ कैप्टन डेब्यू अपने पाकिस्तान में हो रहा है।